नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन के इस क्रम में आज हम देखने वाले हैं वोकल फॉर लोकल और खाद्य सुरक्षा को। वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों के लिए मुखरता, स्थानीय चीजों का हम अधिकाधिक इस्तेमाल करें और जो बाहरी चीजें हैं उन पर आश्रितता को कम करें, यही इसका मूल उद्देश्य है। तो खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रबंधन के मामले में हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसमें जोड़कर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, देश के तीव्र विकास को अगर हमें प्रोत्साहित करना है तो बाहरी चीज़ों की निर्भरता हमें कम करनी होगी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना होगा, तभी हम कम लागत में ज़्यादा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वोकल फॉर लोकल का संदेश संपूर्ण भारत को दिया गया था। ये पीछे की बात है और भारतीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त सन 2020 यानी आज से 2 साल पीछे की बात है, तो लाल किले की प्राचीर से अपना लगातार 7वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देते हुए देश के लोगों को यानी देश की जनता को संबोधित किया था और वोकल फॉर लोकल के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत की मानसिकता ये वोकल फॉर लोकल के लिए मुखर होनी चाहिए और हमें स्थानीय उत्पादों की सराहना करनी चाहिए। विलायती उत्पादों पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए जो हमारे आसपास उपलब्ध प्रोडक्ट हैं, जो हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको महत्व दें। अब इसका मतलब क्या है कि स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उपयोग किया जाए और स्थानीय उत्पादों के बाजार को ही प्रोत्साहित किया जाए और इस पहल से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे हम जो प्लास्टिक के कप हैं उनको खरीदने की बजाय मिट्टी के पुर्वों और कुल्हड़ों को अगर बढ़ावा देते हैं तो इससे कुम्हारों को रोजगार प्राप्त होगा। एक छोटी सी बात है और ऐसे बहुत सारे प्रयास हम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो सुपर मार्केट है उसमें न जाकर जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे सामान खरीद सकते हैं। ऑनलाइन सामान हालांकि सस्ता मिलता है तो उसको न मंगाकर अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों से न मंगा के हम जो थोक की या परचूनी की दुकान है या पंसारी की दुकान है वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह के काम करके हम वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य चीज़ है। उसके अलावा जितना भी हमारा हस्तशिल्प है या स्थानीय जो गृह उद्योग है उनको भी हम इसी प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये है। अब इसके बाद ये भी है कि स्थानीय बाजार इससे विकसित होगा। कुछ समय बाद ये स्थानीय बाजार इतने विकसित हो जाएंगे कि दुनिया भर के कई देशों में अपने प्रसिद्ध उत्पादों का निर्यात करेंगे। जिन देशों के प्रोडक्ट का हम बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं कि ये विदेशी प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, शुरुआती दौर में वो भी हमारे स्थानीय रोजगारों की तरह रहा होगा, लेकिन उसे वहाँ के लोगों ने प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया और फिर पूरी दुनिया उसको सम्मान दे रही है, उसका उपयोग कर रही है, उसकी मांग बढ़ी हुई है, वो फायदा कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्थानीय रोजगारों को और स्थानीय चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को इसी प्रकार का प्रोत्साहन देंगे तो वो भी भविष्य में डेवलप होकर ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बनाएंगे। ये चीज़ है। इसके बाद आप देखें कि दुनिया भर के कई देशों में अपने प्रसिद्ध उत्पादों का निर्यात भी करेगा, तब दुनिया भी हमारे बारे में जानेगी। यदि हम स्थानीय उत्पादों का उपयोग करते हैं तो यह न केवल स्थानीय पहचान को मजबूत करेगा बल्कि उस क्षेत्र के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। वोकल फॉर लोकल का एक लक्ष्य ये भी है कि हम सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दें, आत्मनिर्भर हो जाए और आयातित वस्तुओं के उत्पादन के उपयोग को कम करें। ठीक है, मतलब आयातित वस्तुओं का उत्पादन आमतौर पे हम नहीं करते हैं, वो बाहर से रेडीमेड ही आती हैं या थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करके हम उसे अपने काम में ले आते हैं, तो उस पर निर्भरता को कम किया जाए। देशव्यापी लॉकडाउन जब चला तो उस दौरान परिवहन के सारे साधन बंद हो गए, तो लेन देन, ट्रांसपोर्ट का काम भी रुक गया। इस समय संपूर्ण विश्व ने वोकल फॉर लोकल तथा स्थानीय उत्पादों की उपयोगिता के महत्व को समझा। मतलब जो स्थानीय चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना उस समय दुनिया के पास मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जो बड़े लेवल पे वो ऑनलाइन सामान या फिर इस तरह की बाहर से सामान मंगाने की विधाएं थी उस पर नहीं जा सकते थे। महामारी का दौर था तो सारी चीज़ें वहीं पर स्टॉप थी, तो स्थानीय चीज़ों का इस्तेमाल किया तो महत्व समझा। कुल मिलाकर उसी समय आवश्यकता और महत्व को समझा गया। महामारी के दौरान लोकल उत्पादों के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमें ये सबक सीखना चाहिए कि स्थानीय उत्पादों को इसी प्रकार से प्रोत्साहित अगर किया गया तो भविष्य में वो हमारी बड़ी बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और हमारी बड़ी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और अब वोकल फॉर लोकल में क्या कार्यक्रम चल रहा है, तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो इसे चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत, तो इसमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात तो हो ही रही है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक केंद्र प्रायोजित योजना चला रहा था जिसका नाम था PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ये जो स्कीम थी इसको चलाया जा रहा था और इस योजना का उद्देश्य क्या था, ऐसी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके नीचे आप रेखांकन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही। तो इसका उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो पुराने और नए सूक्ष्म उद्यम हैं और उद्योगी हैं उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ावा देना।
और इस क्षेत्र में औपचारिकता का समावेश करना, मतलब इन्हें प्रोफेशनल बनाना ताकि ये रोजगार में या फिर जो बिजनेस टाइप की चीज़ें हैं उसमें उतर सकें। और इसके तहत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को लगाने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक मदद की अपेक्षा की जा रही है और सरकार के द्वारा उपलब्ध भी कराई जा रही है। तो यह योजना 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलेगी। अभी फिलहाल इतने ही समय के लिए इसको चलाया जाएगा। इसमें आप इसका टाइम देख रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया है और इस योजना में प्राथमिक तौर पे एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसकी अवधारणा को भी शामिल किया गया है। मतलब बेसिकली वो उसी की अवधारणा पर काम करती है ताकि सामग्री के उपार्जन, उपलब्ध सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन का फायदा उठाया जा सके। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब इस योजना के तहत जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की निम्न प्रकार से मदद की जा रही है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की मदद करना, ये इसमें बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आधारभूत सहायता कही जा सकती है। तो पहला तो यह है कि व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर के सूक्ष्म उद्यमों को सहारा देना। अब इस परियोजना की कुल कीमत करीब 35% पूंजीगत सब्सिडी के आधार पर चलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें आंकड़े महत्वपूर्ण हैं तो उनको आप ध्यान दे सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराना ताकि वो खड़े तो हो सके कम से कम। तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं यानी स्वयं सहायता समूह हैं, उनको कार्य पूंजी के प्रति सदस्य 40,000 रुपए तक की और संगठन को छोटे उपकरण खरीदने के लिए 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। शुरुआती है ये सब। सार्वजनिक अवसंरचना को भी सहायता देनी होगी ताकि वो खड़ी हो सके। तो FPO, इसके अलावा SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, सहकारी समूह और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनको सार्वजनिक अवसंरचना के विकास के लिए डेवलप करवाया जाएगा। तो उसमें एक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी जो कि 35% तक पूंजी सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। इसकी मात्रा कितनी होगी? कीमत का 35%। और इसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए होगी। अब यहाँ सीमाबद्ध किया गया है, नहीं तो ऐसे अनलिमिटेड हो जाता। और सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण की कुल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा दूसरी इकाइयों और आम जनता के लिए किराए के लिए भी खुला रहेगा। तो ये सुविधा है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता भी होगी इसमें। तो FPO, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सहकारी समूहों और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की जो SPV है उसको ब्रांडिंग और मार्केटिंग में लगने वाली पूंजी पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। तो ये सब आंकड़े हैं जो कि आपके तथ्य और आपकी बातों को और विश्वसनीय बनाएंगे। इनको आप मेन बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। और अंत में है क्षमता विकास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सारे संसाधन आप दे दीजिए लेकिन क्षमताएं ही विकसित ना हो पाए, कौशल ही नहीं विकसित हो पाए तो सब बेकार है। तो इसलिए क्षमता विकास करना, उद्यमिता विकास, कार्यकुशलता के प्रशिक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है। और खाद्य प्रसंस्करण तथा उद्योग जगत जो है इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद विशेष कार्यकुशलता के निर्माण के लिए इस कार्यक्रम को बनाया गया है। तो ये सारी पहल चल रही है जो कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में और खाद्य प्रबंधन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का प्रयास है। मतलब इस क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल के जिक्र का क्या मतलब है कि स्थानीय चीज़ों को हम महत्व देकर खाद्य प्रसंस्करण की व्यवस्था को या खाद्य की जितनी भी प्रबंधन की व्यवस्था है उसको मजबूत कर सकते हैं और दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये काफ़ी सार्थक भी है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं, उपसंहार कर सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।